कैसे हो गया? हाँ। अच्छा, चलो अब देखो, आप जैसे आपने बोला कि भाई रिप्लेस वगैरह ये जो आप पूछ रहे हो, तो मैं इसको कहता हूँ, कैन यू टेल मी हाउ टू रिप्लेस या हाउ टू यूज रिप्लेस, सीधा हाउ टू यूज रिप्लेस एंड रिमूव। इनफैक्ट ये करना भी था एक्चुअली हमें यूजिंग pandas। देखो, तो उसमें ड्रॉप फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। ड्रॉप यूज होता है उसमें, आप बस बता दो क्या आपको ड्रॉप करना है, वो ड्रॉप कर देता है, वहां से रिमूव कर देगा मतलब। और सिंटेक्स ही है उसमें बेसिकली, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले देखो, रिप्लेस की बात करते हैं। देखो जैसे आपने बोला कि भाई, अच्छा आप खुद बताओ, ये जो लाइन है, मैं भी देखो ना, आपको समझ, ये रीड आप कर पा रहे हो कि नहीं? घुमा फिरा के चीजें वही हैं, बस सिंटेक्स में वो फंक्शन अलग हो जाएंगे। अब अगर सपोज ये आपके पास लाइन है, आप बताओ आप इसको क्या समझ रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब बताओ क्या है? शुरू हुआ है ना, जो जिस नाम पर लोग फाइल बनाया है। पहले ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? डेटा फ्रेम। अब हो सकता है कि देखो, चैट जीपीटी है तो इसलिए वो वर्ड वैसे ही यूज करता है जो करने चाहिए। ठीक है, मतलब हो सकता है आप किसी और का कोड रीड कर रहे हो, उसने डीएफ की जगह एबीसी लिख दिया हो। अब किसी के दिमाग का नहीं पता ना, तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि अगर स्केल ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे और पीछे एबीसी है यहाँ पे ऐसे, तो ऑब्वियसली मतलब यही है कि वो किसी हेडर से कनेक्ट हो रहा है, और कोई कोड ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है ना? बट वही है कि हमें चीजें ढंग से लिखनी चाहिए। हाँ, तो डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम में तो अब आप ये बताओ कि भाई इसका मतलब क्या है फिर? जो डीएफसीटी है, ये क्या है? ऊपर वाला कोड में हमने ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, वो बाद में उठा लेंगे वहां से। मैं तो वैसे ही आपसे चेक कर रहा हूँ कि भाई आप, अगर सीधा कोई आपको कोड दे दे, इसे क्या मतलब समझते हो आप? ये क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, एक सिटी कॉलम होगा ना। डेटा फ्रेम के कॉलम्स आप कैसे रेफर करते हो? ऐसे ही तो करते हो, डेटा फ्रेम और कॉलम का नाम। अब सपोज इसका जवाब तो सेकंड्स में आ जाना चाहिए। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि लेट्स से टोटल, किसी ने अनम्यूट नहीं किया, म्यूट म्यूट कर लो। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है, यहाँ से आ रही है ये उधर? अच्छा, आपको तो नहीं डिस्टर्बेंस हो रही ना? अच्छा, अब ये बताओ, अगर सपोज ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने लिखा ये, और ये आपके हेडर्स हैं डेटा फ्रेम के, आईडी, सिटी, एंड लेट्स से स्टेट, फॉर एग्जांपल स्टेट। अब बताओ इसका क्या मतलब होगा, ये जो मैंने लिखा है अभी, ये, इसको अगर लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा? यस, यस, प्रैक्टिस नहीं हो रही है एक्चुअली, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है सोचने में। एक नया कॉलम बन जाएगा, समझे? तो इनके साथ ऐसे ही काम किया जाता है। इससे कुछ फिल्टर करना है, फिल्टर कर लो। अब रिप्लेस हम करने जा रहे हैं, जैसे आपने पूछ लिया। अगर आप, हो सकता है मैं ये नहीं करवाता, मिस कर देता, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप सीधा, आपको दिख रहा है कि सिटी कॉलम में रिप्लेस करना है दिल्ली विद न्यू दिल्ली। तो जहां जहां आपका दिल्ली होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, और आपको पता है जो होगा वो यहीं पे आ जाएगा आपके पास। उसको फिर किसी एक्सेल में ले जाना, वो तो आप सबको पता लगी कि इतना सा काम है। अब जैसे आपने बोला कि भाई चलो पहले एक बार ये रन कर लेते हैं, तो इसके लिए कोई फाइल इसने बनाई है कि नहीं? इसने सीधा लिखा हुआ है
तो हम कोई बना लेते हैं, चलो लेट्स से हाँ, तो मैं यहाँ पे आपका एक एक्सेल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ सिटी वाइज। ओके, अब सिंपल सा एक काम करते हैं ना, इसी को यूज कर लेते हैं। तो मैंने सिटी नाम सिटी वाइज रखा है, चलो इसको सिटी सिटी। सो लेट्स से दिल्ली दिल्ली दिल्ली, फिलहाल इतना ही रख लेते हैं। और सो df equals to read excel city dot print df, एक बार देख लेता हूं मैं, और print city wise ये, और फाइनली दोबारा से प्रिंट करके देखते हैं डेटा फ्रेम जो चेंज हुआ है कि नहीं। ठीक है, सिटी सिटी सी कैपिटल है, कैपिटल है। फाइल सेव करता हूं मैं, तो लेट्स रन दिस। ये देखो क्लियर है, ठीक है ना। देखो इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है ना। तो कुछ करने वाला होता ही नहीं है। उसी तरीके से जैसे वो आप ड्रॉप की, वो डुप्लीकेट्स की बात मैं कर रहा था। अच्छा, अब देखो रिप्लेस मल्टीपल वैल्यूज, तो आपने 1000 बार देख लिया है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम जनरली स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, या फिर इस केस में क्या होगा कि इस केस में देखो वो दिल्ली को न्यू दिल्ली कर रहा है, सिंटेक्स चेंज हो गया, मतलब क्योंकि आगे बॉम्बे भी मुंबई हो रहा है। तो उसने क्या किया है कि ये सारा डिक्शनरी की फॉर्म में ले लिया, डिक्शनरी आपने किया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया, ये उसको की दे दी कोलन के साथ, और बॉम्बे को मुंबई लिख दिया। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सिंटेक्स ऐसे लिखा हुआ है, वैसा ही है सिंटेक्स, बट थोड़ा सा बस वेरिएशन है। ये अगर आप इसको ऐसे देखो तो कभी भी आपको मल्टीपल कॉलम्स अगर करने हैं तो वो ये आपको बोल रहा है कि आप डिक्शनरी बना के इसको ऐसे कर लो। तो इट मीन्स अब दिल्ली न्यू दिल्ली हो जाएगा, बॉम्बे मुंबई हो जाएगा, जैसे CST है हमारा। ठीक है, तो इसलिए अब इसमें मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, कुछ भी नहीं समझा सकता हूँ। ये ऐसी है ऐसी है, बस आपको लिखने की देर होती है। अब लेट्स से ये हो गया प्रिंट डेटा फ्रेम। ठीक है, तो ऐसी दुनिया भर की जो चीजें हैं डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, क्लीन करने के लिए, वो आप सीधा अपना पांडा से यूज कर सकते हो, वो बना ही इसलिए है। लेट मी रन दिस, ये देखिए। और बताओ, और कोई डाउट? तो ये क्लीनिंग हो रही है आपकी, ठीक है। और अब अच्छा, अगर सपोज इसमें से ये सीरियल नंबर 3 आपको हटाना हो तो क्या करोगे? सपोज सीरियल नंबर 3 वैलिड नहीं है, मान के चलो, तो कैसे हटाओगे इस डेटा फ्रेम से उससे? फिल्टर लगा लोगे, फिल्टर भूल गए? फिल्टर वाले DF, उसमें आपने इज इन किया था, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, कुछ भी कर सकते हो आप। सिटी यहाँ पे लिख दोगे भाई, सिटी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू वट एवर, या सीरियल नंबर जो भी है, और वो डेटा फ्रेम से आउट हो जाएगा। ये पीछे इतना सारा तो किया है, ये देखो, ये भूलनी थोड़ी होती हैं चीजें। फिल्टर में तो कुछ भी आप कर सकते हो, दुनिया भर की चीजें हैं, राइट। इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आपको ये ढूंढना हो कि मतलब डेटा आपको ऐसा चाहिए जिसमें लेट्स से प्रोडक्ट के नेम में P आ रहा हो, फिर आप क्या करोगे? P आ रहा हो, या लेट्स से P नहीं आ रहा हो, कैसे करोगे?
आपको डेटा रखना ही नहीं है, फॉर एग्जांपल कि जिसमें प्रोडक्ट फील्ड में किसी भी जगह पी आ रहा हो, वो कैसे हटाओगे? मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शन नहीं बताया था, ये वाला बिगिन विद, ये बिगिन विद कहाँ गया इसमें बिगिन विद? अब बिगिन इसमें कुछ और यूज हो रहा होगा। स्ट्रिंग में हमने ये देखो एंड्स विद मतलब कि अगर आप इसमें लिख दोगे एंड्स विद ये, इसका मतलब ये वो वाले ही उठाएगा जो एंड होते हैं ए से। ये डेटा फ्रेम में जाएंगे ना, अभी तो एसटीआर लगा है, मतलब डेटा फ्रेम में जब आप ये बोलते हो सिटी, तो अब सिटी इज अ स्ट्रिंग राइट, तो आप इसमें वो ये बोल रहा है आपको कि आप ये भी फंक्शन यूज कर सकते हो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हुए उसमें आपको जो भी यूज करना है, जैसे कंटेन हो गया, कंटेन में मेरे ख्याल से डायरेक्ट कंटेन ही था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट हमने यहीं पे किया हुआ था कंट्रोल एफ, एसटीआर था कहीं, एसटीआर किस मॉडल में क्या एसटीआर इसमें भी नहीं है, एसटीआर ये तो ग्रुप है, ग्रुप बाद में किया था हमने, ये भी ग्रुप है, फिल्टर डेटा, फिल्टर डेटा number of items is वहीं पे कहीं था, चलो कोई बात नहीं, जैसे सपोज स्पॉटिफाई में दिखा देता हूँ फिर से आपको, what if I need to filter the data frame with character begin with let's say x, तो string dot begin with आपका नहीं चल रहा है, ये देखो ये आपका डेटा फ्रेम वही कॉलम नेम आ गया डॉट एस टी आर स्टार्ट विद। तो जैसे आपने बेसिकली ये जो आपने यहाँ लिखा है ये किया हुआ है हमने यहाँ पे, जैसे आपने ये तो आप रिप्लेस कर रहे हो, आप इसी को जैसे अगर मैं कर दूं सिटी इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल df str starts with, वाइट कर रहा था लिखना बट ये तो स्टार्ट विद व्हाटएवर, ठीक है। तो जैसे ये रन करेंगे एक बार इसको इसमें ले लो स्केयर ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। तो फाइनली let's print the data frame, तो कुछ नहीं रह गया इसमें, returns all the names starting with a, and it is just this. Let's try to run this, देखिए जरा, empty data frame आ रहा है, empty मतलब शायद कोई होगा नहीं ऐसे ना,
सिटी ए से भी नहीं है, सॉरी, लेट्स से सी कर देता हूँ। चलो अब आपको सिर्फ चंडीगढ़ दिखना चाहिए। लो आ गया। पीछे आप देख लेना किस मॉड्यूल में था। ऐसी चीजें जो डायरेक्ट फिल्टर्स नहीं है, जैसे बिगिन विद, एंड विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन, वो आप यहाँ पे फिल्टर्स में वैसे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज फिल्टर में या तो ये चल जाता है, या तो ये चल जाएगा, या फिर नॉट इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सारे हैं। बट इनके अलावा भी चीजें हैं करने को ना, जैसे आपने उस दिन इज़िन किया था, फिर मैंने आपको बताया था इज़िन में ये फायदा है कि आप मल्टीपल चीजें फटाफट लिख सकते हो, फिल्टर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें एंड और लगाने की जरूरत नहीं। फिर हमने इसके साथ ये भी कर लिया था, टिल्ड लगा दो तो उल्टा हो जाता है, राइट। तो ये सब किया हुआ। और बताओ और क्या चीज़ है। अच्छा, और इससे पहले आप बोलो कुछ, ये ऊपर एक बार देख लेते हैं और ये क्या सजेस्ट कर रहा है। आई थिंक उसने और भी चीज़ें बताई थी। ये आपका देखो, ये आ गया, वही जो आप ड्रॉप वगैरह बोल रहे हो, ये देखो। अब इसको, इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, इसमें कुछ नहीं करने वाला। मैं लिख देता हूँ फिर भी। अभी ड्रॉप बता रहा है आपको कुछ रिमूव करना हो, जैसे जो मैं आपको बता भी रहा था। अगर आपको डुप्लीकेट जैसे रिमूव करने हैं, व्हाट डू यू यूज, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो ड्रॉप डुप्लीकेट, आप इसमें क्या डुप्लीकेट्स ड्रॉप करेगा वो बताओ किस तरह से। अब जैसे मेरे पास अगर 10 हेडर है और 10 में लेट्स से नेम रिपीट हो रहा है 2 बार 3 बार कहीं, और सिटी है और भी हेडर्स है, तो ये ड्रॉप डुप्लीकेट करेगा किसको रिमूव। इसमें आपने कॉलम तो नहीं बताया ना, सीधा ये लिखा हुआ है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो कैसे करेगा डुप्लीकेट, किसको रिमूव करेगा वो। ये सारी रो देखेगा आपका, ये ऐसे, ये रो जहां रिपीट हो रही है पूरी, जितनी भी वैल्यूज उसको करेगा, डुप्लीकेट्स हटा देगा आपका, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद नीचे आओ, वो बोला रिमूव एग्जैक्ट डुप्लीकेट रोज। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला था अभी, कि अगर सिर्फ नेम, आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे मेरे डेटा में मुझे ऐसी रोज डिलीट नहीं करनी है जो पूरी रिपीट हो रही है, मुझे सिर्फ ऐसा डेटा रिमूव करना है जहाँ पे सिटीज रिपीट हो रही है, समझे। जैसे न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अगर आप सिटी के बेस पे रिमूव करना चाहो तो, बिकॉज अभी अगर आप इसको रन करोगे इसमें कोई रिपीट नहीं होगा, देख रहे हो आप, ये सारे यूनिक हैं। देखो यूनिक क्यों है, क्योंकि पहली बार सबके ऑर्डर आईडी यूनिक है, तो कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो अगर आप ये को नहीं मुझे मुझे सिटी के बेस पे रिमूव करना है, यानी फिर वो क्या करेगा, इनमें से एक रो रखेगा और दूसरी रिमूव कर देगा, ये वो वाला सीन है। और वो भी आप कर सकते हो सबसेट, आप इसको बता दो कि किसके बेस पे आपको रिमूव करना है, और वो देखो क्लियर बोल रहा है आपको कि पहली रो रखेगा वो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम रखना है। और इसमें देखो एक और चीज वो इंटरेस्टिंग ये बता रहा है, अगर आपको लास्ट रेपिटेशन रखनी है तो आप कीप इक्वल्स टू लास्ट पैरामीटर यूज करो, बाय डिफॉल्ट वो पहले वाला ही करेगा। अगर आपने कीप पैरामीटर यूज कर लिया तो नीचे से रख लेगा, और ऊपर जितनी रिपीट हो रहे हैं नेम के बेस पे हो रहा है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हो, इस तरह से। और अगर आपको सारे ही रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स, यानी कि सिर्फ रखना ही यूनिक है, अगर अजय 4 बार आ रहा है तो ऊपर वाला अजय नहीं रखना है, नीचे वाला अजय नहीं रखना है, सारे उड़ा देना है, तो वो कह रहा है आपकी फॉल्स करो, ये ठीक है। क्लियर है ये सबको। इसमें ड्रॉप डुप्लीकेट, दिस इज द फंक्शन जो आपको डेटा फ्रेम में मिलता है। और अब आप बताओ और कोई ऐसी चीज जो, बिकॉज ये सारा क्लीनिंग का पार्ट है, ये क्लीनिंग आपकी सारी इसमें हो जाएगी। keep equals to last, keep equals to first, I think, false, false. This will remove all duplicates based on names. इसमें will keep the last name, rest will be removed.
इस तरह से। जैसे इसमें अगर हम सपोज मैं यहाँ पे सिटी डाल दूं और कीप लास्ट करूं, तो सबका लास्ट वाला रो जैसे न्यू दिल्ली है, ये वाला डेटा रह जाएगा आपका, बाकी सब ये दोनों ऊपर के डिलीट हो जाएंगे। उसी तरह से चंडीगढ़ में होगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा, ये वाला रह जाएगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं होता इसमें, सीधा सिंटेक्स यूज करो और दैट्स इट। तो अभी ये सारी चीजें जो हैं ये आपको किसी भी तरह के क्लीनिंग में हेल्प कर देंगी, कुछ भी नहीं इसमें इम्पॉसिबल। इस तरह से कॉमन मिस्टेक क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि दिस डज नॉट अपडेट द डेटा फ्रेम। अच्छा ये बताओ ये क्या बोल रहा है, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो आप, ये क्या बोल रहा है? आपको अगर पढ़ना ही नहीं आएगा चैट जीपीटी तो फिर तभी तो गड़बड़ रहेगी ना। ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिस्टेक ये बोल रहा है? हाँ क्यों नहीं करेगा लेकिन? हाँ यस वेरी गुड। बेसिकली ये चीजें समझने की आप भी गलती कर सकते हो, और मैंने भी वैसे आपको 1000 बार बोला है। देखो आप अगर सीधा ये लाइन लिख दोगे ड्रॉप डुप्लीकेट्स और नीचे फिर आप बोलो प्रिंट डीएफ, तो वो आपको वही डेटाबेस दिखाएगा, क्योंकि आप जो चीज डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हो वो कहीं जानी चाहिए ना। आप बोलोगे ना उसे कि भाई ये इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ताकि जब वो डुप्लीकेट रिमूव करे तो जो नया डेटा उसके पास डेटा फ्रेम आ रहा है वो इसमें स्टोर हो सके। तो वो ये बोल रहा है कि आप ये गलती कर सकते हो कि आप सीधा ये लिखो और नीचे आप प्रिंट करवा रहे हो डीएफ, और फिर आप ये बोलो कि भाई ड्रॉप ही नहीं हो रहे, क्या हो गया? तो दिस इज द राइट सिंटेक्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स में वो चीजें जाएंगी ये तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है। केस सेंसिटिव ये तो आपको पता ही है, ये भी आप गलती कर सकते हो। पाइथन में केस सेंसिटिविटी का बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो ये तो आपको देखना है, तो ये हमें चीजें पता हुई हैं। ठीक है, ओके। सो बाकी एक्सरसाइज है ये आप खुद करो घर पे बैठ के, रिप्लेस मेल विद एम एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इससे आपका लुकअप्स हमने कर लिए, अपेंड डेटा हमने कर लिया। अब जो मैट प्लॉट लाइब्रेरी है वो करेंगे हम उसको मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सेशन में। बट लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि आपको जो मैंने प्रोजेक्ट करवाया था उसमें मैंने आपको एक टास्क दिया था कि जब हम वो लुकअप्स वगैरह बना रहे थे उसमें सीख रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगर 100 फाइल्स होंगी तो फिर आप कैसे करोगे, बिकॉज 100 फाइल्स में आप मर्ज मर्ज थोड़ी करते रहोगे, राइट? तो अब हम उसको सीख रहे हैं, उससे आपको बहुत चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए एक और लाइब्रेरी है, इसको पहले हम 14.1 करते हैं। ओएस लाइब्रेरी वी विल यूज। जब भी आप फोल्डर्स के साथ काम कर रहे हो, डायरेक्टरीज के साथ, यानी कि अब मैं आपको अभी बोलूं कि 100 फाइल्स एक्सेल भेज रहा हूँ, इनका डेटा एक जगह इकट्ठा करके एक फोल्डर बना दो आज की डेट का, आज है हमारी 2, और उस पे अंदर सेव कर दो फाइल, राइट? तो जहाँ पे फोल्डर क्रिएशन हो गया या फाइल्स के साथ काम करना है, वहां पे ये लाइब्रेरी हम यूज करते हैं। ठीक है, सो अब देखो आई वांट टू, इसको मैंने एक्चुअली कल भी हमने लिखा था, आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट। I want to do a project. I have 100 Excel files in a folder. Okay. I want to combine the data of all these 100 files. And save it. In a separate folder. Let's say named output folder. File name should be all.xlsx. I want to use OS library. आप
सीधा भी लिखोगे तब भी वो आपको दे देगा लाइब्रेरी वही। सो लेट मी गो बैक हियर डेस्कटॉप। अच्छा, अब यहाँ पे कहाँ रखा था हमने डेटा? वो मैंने फाइल बनाई थी शायद, पाइथन इसमें था क्या फोल्डर? याद नहीं आ रहा। नहीं, नहीं, ये बाहर था बैच। चलो बना लेते हैं दोबारा। तो टेस्ट, चलो मैं टेस्ट में रखूंगा। टेस्ट में यहाँ पे वो फाइल हम रखेंगे फिलहाल, ठीक है? तो ये याद रखें। ओके, सो सबसे पहले और वो फोल्डर भी तो बनाया था कल, जिसपे फाइल्स रखी थी ना, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। डमी, डमी था क्या? ये डेमो होगा। ये था शायद, ये नहीं था तो कोई बात नहीं। अच्छा अभी देखो, इसको उठा रहे हैं। इसमें देखो हमारे पास 5 फाइल्स है, ठीक है? चलिए से 100 है, ये जितनी मर्जी हो। के ये प्रीव्यू आप देख लो। सो सबके हेडर सेम है, ये होना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो ये आपका हेडर है। इसके बाद देखो ये भी हेडर है, ये देखो ये है डेटा आपका, ठीक है? अब हमें सारा डेटा इकट्ठा करना है। इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के लिए हम अभी देख लेते हैं। इकट्ठा एक बार हो गया तो आपको उसके बाद फिर अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ इसमें से ये हटाना है वो हटाना है, तो वो आपको पता है, हम लोग रिप्लेस, ड्रॉप या फिल्टर कुछ भी कर सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है, सब इजी है। अब बस ये चीज नहीं है आपके लिए। तो बेसिकली देखो, अब इसमें क्या है कि प्लान ये होता है कि आप इसमें ना लाइब्रेरी के थ्रू एक और लाइब्रेरी हमारी, जैसे मैंने बोला ओएस, वो यूज करते हो। उसका रीजन ये है कि वो आपको इसमें लूप अलाउ कर देगी एक, आपको मेहनत नहीं करनी है। आप बोलोगे फॉर माई एवरी फाइल इन दिस फोल्डर, आप उस फाइल को लूप में लेते चलो, ठीक है? तो वो लाइब्रेरी हमें फंक्शंस ही ऐसे देगी। अभी आप देखोगे जैसे, क्योंकि आपको पता है हर लाइब्रेरी में क्या होता है, मेथड फंक्शंस होते हैं, राइट? और वही हमें यूज करने होते हैं, वो बने बनाए होते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगाना होता, बस आपको पता होना चाहिए। तो उसमें यही प्लान रहेगा कि उसको आप फॉर लूप दे दोगे यहाँ पे, और आप फॉर लूप कैसे होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो उस लाइब्रेरी के थ्रू आएगा। तो फॉर लूप जैसे आप बोलोगे कि भाई फॉर एवरी फाइल इन दिस डायरेक्टरी, ये जो जो भी हम यहाँ पाथ दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसका काम है कि वो 1 बाय 1 इनको लूप्स में लेना शुरू कर देगा। अब आप खुद सोचो, जब ये लूप्स में उनको लेगा 1 बाय 1, इससे पहले कि मैं इसमें इससे इसमें जाऊं, मैं क्या करूंगा, मैं इसको पांडस के थ्रू क्या करूंगा, रीड, राइट? अब आपने एक बार इसे रीड कर लिया तो ये आपके एक डेटा फ्रेम में आ जाएगा, राइट? आप इसको डेटा फ्रेम में ले आओगे अपने, लेट्स से आपने उसका डेटा फ्रेम का नाम दे दिया डीएफ, ठीक है? अब यहाँ पे होगा स्मार्ट वर्क। देखो, क्योंकि वो कोड तो बना बनाया, वो तो हम ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। अब देखो समझना क्या है आपको, लूप चल पड़ा, आपको पता है फॉर लूप, वो भी बना बनाया है, उसमें कुछ नहीं करना है। उससे पहले फाइल उठानी है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब उसने फाइल उठाई तो बेसिकली अब आप इस फाइल का करोगे क्या, क्योंकि अगली बार के लिए वो ये वाली फाइल भी उठाएगा, राइट? इससे पहले हम इसको क्लोज करें, क्या करना चाहेंगे हम, ये सारा का सारा डेटा आपको कहीं रखना पड़ेगा यहाँ से। तो उसके लिए या तो हम ये कर सकते हैं कि एक डेटा फ्रेम अलग से बना लें, इवन लिस्ट में भी डेटा जा सकता है। देखते हैं, ये सारा डेटा आप इसमें लेके आ जाओगे। इस डेटा फ्रेम का नाम लेट्स से आप दे दोगे फाइनल डेटा फ्रेम। इसमें स्टोर हो गया, जैसे i = i+1 होता है, आपने देखा है। अब जब ये इसमें स्टोर हो गया, इस फाइल को मैं कर दूंगा क्लोज। मैं नहीं करूंगा, लूप कर देगा, हम बोल देंगे उसे क्लोज कर दे। अब क्योंकि लूप है तो लूप का ऑटोमेटिकली काम क्या होगा, वो अगली फाइल में चली जाएगी। अगली फाइल में भी क्या होगा, रीड एक्सेल। अब इस बार ये वाला डेटा फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला डेटा फ्रेम इसमें अगर जाता है, प्रोवाइड
ये भी ध्यान रखना है कि पुराना भी रहे, तो आप क्या करोगे, इन फाइल का डेटा आपको इसमें डालना है, तो आप क्या करोगे, तो मर्ज तो लुकअप होता है, लुकअप क्यों लगाना है, डेटा फाइनल डेटा नहीं, ये क्या है, कल ही तो किया है यार, परसों भूल गए, अपेंड के लिए पंडास में है ना, बताया तो था आपको, ये डेटा ऑलरेडी आपके पास पड़ा है इसमें फाइनल में, राइट, फर्स्ट टाइम, दूसरी नई फाइल आई, वो क्या करेगा, यहाँ पे डाल देगा, क्योंकि जब आप कंकैटिनेट फंक्शन लगाओगे तो यहाँ पे हम लूप के थ्रू चल रहे हैं, तो डेटा फ्रेम अपने आप चेंज होता रहेगा, बिकॉज लूप का काम ही है, और वो डेटा फ्रेम यहाँ पे जाता रहेगा, तो इस तरह से लूप फटाफट से एक के नीचे एक डेटा लगा के दे देगा, फाइनली वो जब डेटा हमारा लूप खत्म, इस फाइनल को आप एक्सेल राइटर से दूसरे एक्सेल में ले जाओ, इतना सा काम है, ठीक है, तो ये हमें करना है, तो अब देखिए जरा कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले तो लूप देख लीजिए आप, वो लूप क्या है, बिकॉज आपने अभी जितने लूप्स किए हैं वो आपने ऐसा कोई लूप नहीं किया कि फाइल्स को लूप लगा सको आप, ठीक है, नॉर्मल लूप किए हैं, जैसे रेंज वाला लूप कर लिया, स्ट्रिंग वाला लूप कर लिया, लिस्ट वाला लूप कर लिया, तो this is a real world automation project, we will build this using pandas OS, जैसे मैंने आपको बोला, लूप एंड एक्सेल, अब देखो बोल तो यही रहा है जो मैंने आपको समझाया अभी, बट लेट्स सी, तो सबसे पहले गोल क्या है, रीड ऑल एक्सेल फाइल्स, मानते हो सारे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, अब ऊपर ऊपर की चीजें रह गई हैं, जो मेन हमने चीजें हैं ना वो हम कर चुके हैं, जिसके ऊपर टाइम लगता है सीखने में, सो ये गोल है आपका, रीड ऑल एक्सेल फाइल्स फ्रॉम अ फोल्डर, अब आप ये बताओ, अगर आपको मैं अभी बोल दूं कि ये फाइल सारी रीड कराओ, आपका जो स्किल सेट है जो आपने किया अभी तक, उसके बेस पे आप क्या करोगे, कैसे रीड करवाओगे ये सारी, बोलो, रीड कैसे करेंगे सारी एक्सेल फाइल्स, रीड का मतलब समझते हो ना, सिस्टम में लेके आना है ना अपने वहां पे पाइचाम में, कैसे लाएंगे बताओ, हाँ बताओ ना, डेटा फ्रेम बनाएंगे उसमें रीड एक्सेल, यस, हाँ ठीक है, तो अब कितनी बार लिखोगे वो लाइन, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ गए ना सब, तो मैं वही आप लिखूंगा डेटा फ्रेम 1, नाम उसका मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे फाइल्स का जो नाम है वही देंगे, सेल्स वन है जैसे, तो आपने बोला डेटा फ्रेम सेल्स वन, फिर आपने बोला पांडास, आप इसको रीड करो, और यहाँ पे पाथ दे देंगे, पाथ क्या है हमारा, ये कॉपी किया मैंने यहाँ से, आप यहाँ से भी कर सकते हो, मैंने देखा है कुछ लोगों को मालूम नहीं है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, सिक्योरिटी, यहाँ पे पूरा पाथ मिल जाता है, ये भी आप कर सकते हो, कॉपी और आर लगा देना है, तो इसको डबल कोट किया, ये ऐसे, ठीक है ना, अब जैसे हमने लास्ट टाइम भी यही किया था, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, और ये नए वेरिएबल्स बनाता रहूंगा, और फाइल चेंज कर देंगे हम, करेक्ट और नॉट, राइट, लेकिन अब जैसे वही हम बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास यहाँ 100 फाइल्स होंगी तो मैं इनको 100 टाइम्स ऐसे नहीं लिखूंगा, दिस इज द इनकरेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है, तो आप सब जानते हो, मैंने आपको लूप्स में भी बताया था खासकर ये बात, कि लूप का पर्पस ये होता है कि वो एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है, लेकिन हर बार इनपुट अलग ले लेता है वो, और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस करता रहता है, अगर आप ध्यान से देखो 100 बार हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, रीड एक्सेल, बस इनपुट चेंज होती जा रही है, तो आप बस एक लूप यहाँ पे लगा लो फॉर,
वो अभी हम देख लेते हैं। और उसके अंदर ये वाली लाइन यहाँ पे सेट हो जाएगी, समझे? लेकिन अगर ये लाइन वहां पे मैंने लिख दी ये, तो इसमें क्या दिक्कत होगी बताओ? अगर सिर्फ ये एग्जैक्टली ये लाइन लिख दी, ये सेल्स वन फिक्स है, इसी को वेरिएबल के थ्रू लेंगे। लूप फाइल चेंज करेगा, वो फाइल यहाँ पे सेल्स वन नहीं जाएगी, हम उसका नाम दे देंगे कुछ, लेट्स से एफ, समझे? एफ। अगर ये एफ ही चेंज होता रहेगा तो ये रीड एक्सेल लाइन जो है, पाथ तो सेम ही है सबका, ये लाइन आपकी स्टैंडर्ड है रीड एक्सेल, ये तो सेम ही रहेगा ना क्योंकि पाथ सेम है। इसमें जो फाइल जाएगी लूप के अकॉर्डिंग वो रीड होती जाएगी, और जब वो रीड होगी एक बार, तो फिर हमें देखना है कि भाई अब हम जब रीड कर रहे हैं उसे, तो उसको भेजना कहाँ है, क्योंकि आपको फिर दूसरी भी रीड करनी है, फिर उसको भी एक के नीचे एक ऐसे हम काम करेंगे। इतना सा काम है बस, समझे? तो इसीलिए जिस बंदे को ये नहीं पता होगा कि फोल्डर्स में लूप कैसे लगाते हैं, वो ये काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये काम ये वाला नहीं है फॉर आई इन रेंज, समझ गए? आपको देखना पड़ता है ना लूप कैसा यूज कर रहे हैं। सो इसीलिए उसने आपको बोला कि हम इसमें ओएस लाइब्रेरी यूज करेंगे, ठीक है? ओएस लाइब्रेरी, इंपोर्ट ओएस। ये पहले इतनी लाइब्रेरी शॉर्ट है, मतलब इसका एलियस नेम देने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिर्फ ओएस रखूंगा। अब हम ये सब नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैंने आपके लिए बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो अब ओएस का यहाँ पे ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो इसी लाइब्रेरी का काम है। क्यों है? अब ओएस डॉट करूंगा तो क्या होगा, इस लाइब्रेरी से रिलेटेड चीजें मिलेंगी कि नहीं? यही होता है ना, इंपोर्ट आप कर चुके हो, ये देखो। अब इसमें इतनी चीजें हैं कि ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं पता है। अब कुछ करना होगा ऐसा, तब सर्च मारेंगे तब देख लेंगे, बट जो मतलब का है वो करना है। जैसे मतलब का हमारा ये होगा शायद कि ऊपर देखो ये कुछ पाथ बता रहा है आपको, क्योंकि अभी हम फोल्डर से डील कर रहे हैं, राइट? सो ये सारे इसके फंक्शंस मेथड्स आपको मिल जाएंगे, नेम है, पाथ है, ये सब। तो बस आपको ये देखना है कि पाथ एक्चुअल में क्या करता होगा, नेम क्या करता होगा, क्या ये फाइल का नाम देगा, क्या ये पाथ है कि जैसे हम ये बताएं कि फोल्डर का पाथ ही है, ये क्या है, ठीक है? जैसे डायरेक्टरी है, देखो डायरेक्टरी, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आपको यही चीजें देखनी है, ठीक है? फोल्डर से रिलेटेड जब भी काम होता है, फोल्डर्स मतलब फोल्डर्स के अंदर फाइल्स, तो ये लाइब्रेरी हमेशा याद करेंगे। अब उसने बोला, अब वो लूप लगाना है सीधा, ठीक है? पहले देखो उसने क्या बोला कि आप अपने फोल्डर प्लीज बता दो मुझे, वेरिएबल के थ्रू बता देते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कोड में भी लिख सकता हूँ, वो आप डिसाइड कर लेना। बट हम यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं, अब इनपुट फोल्डर मतलब कि आपका फोल्डर क्या है, हमारा फोल्डर क्या है, ये है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, अभी जब पूरा कोड आप देखोगे समझ आ जाएगा आपको, फिर आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर लेना। ये मेरा क्या कहते हैं फोल्डर है, और आउटपुट कहाँ लेके जानी है, अब उसका फोल्डर मैंने ये रखा हुआ है सपोज टेस्ट वाला, मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, इसके अंदर वो फाइल मैं चाहता हूँ चली जाए। तो आप ये दो चीजें दे दोगे कि फाइनली जब डेटा कंबाइन हो जाए तो इस वाले फोल्डर में चला जाए, तो वो उसको चाहिए होगा। सो वो कह रहा है कि आप पहले ही बता दो यहाँ पे इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है? अभी तक कोई डाउट? दिस इज वेयर द फाइल विल गो। ये कोड में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वहां पे जहाँ पे हम टू एक्सेल करते हैं ना, वहां पे ये यूज होगा, तो उस आप चाहो वहां डायरेक्ट लिख दो, दिस इज वेयर द फाइनल आउटपुट विल बी स्टोर, और ये आपका फोल्डर है, दिस इज द पाथ, या आपका फोल्डर अंडर विच वी हैव
ऑल दोस 100 फाइल्स। तो वेरिएबल के थ्रू काम थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, अब देखो ये सब तो छोड़ो, ये तो हो गया जो है, इसमें कुछ नहीं है। फाइनली अब लूप स्टार्ट होगा, ये लूप है। अब इसको आप देख के ही समझ पाओगे, आपके दिमाग में वैसे नहीं आएगा, बिकॉज आपको नहीं पता ना कि भाई कौन कौन सी चीजें होती हैं। मेथड्स, कौन सा मेथड देख लिया आपने डॉट करके, बट कौन सा मेथड क्या करता है। अब मैं भी आपकी तरह ये समझ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इफ नॉट ओएस डॉट पाथ, ये कुछ और है, ये बाद में बताता हूँ, छोड़ो। ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये भी चेक कर लो कि अगर अगर सपोज ये फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कर दे, अगर है तो कुछ ना करे, ये वो है। तो चीजें तो बहुत हो सकती है, इसको छोड़ दो। ये है हमारा फाइल लूप फॉर फाइल इन फाइल्स, ये फॉर फाइल इन फाइल्स। आप जब लूप लिखते हो फॉर, क्या करते हो आप, जैसे आपने लिखा फ्रूट इक्वल्स टू एप्पल, थोड़ा मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको फिर से। ये लूप याद है कि नहीं? ये क्या करेगा? हाँ जी, यस यस, ठीक है। अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो आपके पास APPLE अलग आ जाएगा, राइट। अब एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है। ये F हो गया हमारा फाइल, वो F वर्ड फाइल के लिए यूज कर रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये आपको बताना पड़ेगा उसको, बस इतना ही काम है, ठीक है। तो इसको बताने का स्टाइल ये है कि भाई सबसे पहले आपने ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सिंपल आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम अपनी OS लाइब्रेरी के थ्रू क्या करेंगे, गेट ऑल द फाइल्स उस फोल्डर के अंदर की। तो आपने अपना एक वेरिएबल बना लेना है फाइल्स, और इक्वल टू बोल देना OS डॉट लिस्ट, ये फंक्शन, समझ गए? तो इतना है। अब ये उन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि भाई आप यूज करो इसको। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये करेगा कि इसके अंदर अब जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी आपको ये दे देगा। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मींस बेसिकली फोल्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, इनपुट फोल्डर, वो क्या है, ये। या तो फिर आप इसको डायरेक्ट लिख लो, आपकी मर्जी है, देखो, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, डिसिप्लिन में चल रहे हैं हम, ठीक है। तो आपने बोला कि भाई जितनी भी डायरेक्टरी के अंदर, जो हमारा डायरेक्टरी डायरेक्टरी कौन सी है वो पूछेगा ना, तो फोल्डर कौन सा है, तो आपने बोला कि वो सब यहाँ पे आ जाए। तो आइडियली जो आपने यहाँ पे फ्रूट लिखा था ऐसे, वो अब क्या बन गया, वो ये है, समझे, वो ये है। तो अब आपने बोला फॉर एफ इन फाइल्स प्रिंट है, फॉर एग्जाम्पल, इतना सा काम है। ये OS के बिना नहीं हो सकता, समझा। आओ इसको एक बार रन करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो फिर समझते हैं भी क्या गड़बड़ है। और ये बैक स्लैश एक बार मैं यहाँ पे जरूर लगा देते हैं, ठीक है। तो लेट्स रन दिस, तो ये भी समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है वो। ओके, अब देखो उसने कुछ बोला है, मुझे नहीं पता क्या है, अनटर्मिनेटेड है। नहीं, इसमें और अब ये रीड एक्सेल तो नहीं है, इसमें शायद नहीं लगेगा, बट ये बोल क्या रहा है, दिस इज, अच्छा सॉरी, इसको इसको क्यों रीड कर रहा है, ये कमेंट तो कर दिया मैंने, कमेंट नहीं हुआ क्या ये, हैश लगा तो दिया मैंने, दिस इज, क्योंकि इसको रीड कर रहा है ना, दिस इज द पाथ फोल्डर विच, ये कह रहा है इसमें आपने गड़बड़ की है कुछ, इसमें क्यों भाई, इसमें क्या गड़बड़ की है मैंने, डबल कोट्स यहाँ लगा दिए। अच्छा एक मिनट, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट आप जब फंस गए हो तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ फिलहाल के लिए, फिर दोबारा आएंगे इस पे। आप शायद वो आप जो बात बोल रहे हो वो भी हो सकती है, आर वाली, बट एक बार मैं फिर से रन करता हूँ। हाँ, इसमें ही दिक्कत है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल लाइन नंबर 19। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको आर लगा के देखूं अगर, बट फिर आर आप कैसे लगाओगे, बिकॉज
वो रीड एक्सेल के अंदर लगता है। इसने क्या किया हुआ है? इसने तो चलो एक बार फिर से मैं रन करके देखता हूँ, मे बी इफ दिस इज द रीजन। नहीं, इसी में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, फोटो तो ठीक है भाई। लेट्स कॉपी दिस इनपुट फोल्डर। Let's paste this here. What is the mistake? या फिर डबल स्लैश करके कर सकते हैं। So your problem is this. Let's see now what is the issue. Slash backslash. You escaped the end code. End code. Codes तो दिए हैं हमने भाई। मे बी लास्ट स्लैश ना बोल रहा हूँ, ये लास्ट स्लैश जो मैंने दिया है। Let's see what it says. क्या बोल रहे हो? A raw string R cannot end with the single backslash. ये तो we know this, so it breaks the string. Solution क्या है? R तभी तो we have used the R. अच्छा, वो कह रहा है लास्ट में add one more backslash. Okay, ठीक है। और रिमूव द, वही मैं आपको बोल रहा था, जो मैं सोच रहा था, लास्ट वाला बैकस्लैश आप रिमूव कर दो, विच इज वाई ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो ठीक है, कर देते हैं। या आप ये देखो डबल भी लगाया हुआ है, मैंने आपको जिम भी बताया था, आपको याद होगा, अगर आर नहीं लगाना है तो आप डबल बैकस्लैश भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे कर देता हूँ, लास्ट वाला हटा देते हैं। अब एक बार रन करके देखते हैं। फाइन, बताओ। ठीक है, तो ये बड़ी पावरफुल चीज आपने सीख ली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन फाइल्स तक पहुंच गए तो आप कुछ भी कर सकते हो इन फाइल्स के साथ। वीलुकअप, 1000 फाइल्स का वीलुकअप लगाना है, 1000 फाइल्स का लगा लो। लुकअप लगाना है, क्योंकि लूप में चलना है सारा, छोटे से कोड में वो लूप लगाता रहेगा। और सबका, अब जैसे आपके पास एक स्टैंडर्ड फाइल है, आपने बोला उसमें हमारे पास 500 आईडीज हैं, लेकिन वो 500 आईडीज अलग 100 फाइल में पड़े हुए हैं, किसमें ये नहीं पता। अब उसको मैनुअली कोई वीलुकअप थोड़ी लगाएगा। तो आप इन फाइल्स को उठाओ और स्टैंडर्ड फाइल से मर्ज फंक्शन लूप के अंदर फिक्स कर दो, वो लगता जाएगा लगता जाएगा लगता जाएगा। तो बहुत पावरफुल काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ओएस के बिना ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फाइल्स जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली, जिसमें आप लिस्ट डायरेक्टरी वाला फंक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है। ये देखो, आप इस पे हावर करो, रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग द नेम्स ऑफ द फाइल्स इन द डायरेक्टरी। ये इसलिए बनी हुई है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज पे काम करना सबसे इजी है, फंडामेंटल्स ही हैं जो, जिसमें टाइम लगता है सीखने में। अच्छा, अब हमें ऑब्वियसली प्रिंट नहीं चाहिए, वो तो हम देख रहे थे कि भाई काम हो रहा है कि नहीं। अब इसको प्लान ये होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये सारी फाइल्स 1 बाय 1 आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फाइल्स आ रही हैं तो वी कैन रीड देम, राइट, जैसे हमने बात की थी।
वहां भी यही उसने यूज किया होगा। सो मैं यहाँ पे एफ कर देता हूँ। बताओ अगर आप इसको प्रिंट करोगे रीड होगा कि नहीं? सारे के सारे 5 बार रीड हो जाएंगे, करेक्ट? चलो रन करके देखते हैं। नो सच फाइल और डायरेक्टरी सेल्स1, क्यों? अच्छा बताओ क्या गड़बड़ की है मैंने? अच्छा है, गड़बड़ होगी। मैं फिर दिखाता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ आपके लिए। ये था राइट, ये था। देखो एक बार फिर देख लो, इसको याद रखना। आप जब प्रिंट कर रहे हो फाइल्स के नाम आ रहे हैं राइट। अब मैं जो चीज यूज कर रहा हूं ये है, मैं यहाँ रख देता हूँ। अब आप ये बताओ कि फाइल्स को अगर वो एक्सेस कर पा रहा है तो इसमें इस लाइन में क्या दिक्कत है? आप फिर देखो आउटपुट क्या आ रही है। आउटपुट में भाई एक्सटेंशन ऑलरेडी है, तो आपको क्यों देना है? लूप में ही आ रहा है एक्सटेंशन, XLSX आ रहा है कि नहीं? हम्म। एक बहुत बेसिक चीज है जो आप कैच नहीं कर पा रहे हो। अच्छा चलो फिर मैं फिर बताता हूँ। लेट्स से फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन हुआ होगा तो यहाँ पे एक्चुअल में ये आ रहा होगा राइट, यही यही दे रहा होगा ना से वो। अब मैं आपको कह रहा हूँ इसमें भी इसमें क्या दिक्कत है? इसमें फंडामेंटल दिक्कत है, क्या है? ये छोटे छोटे एरर्स ही तंग करते हैं, बाकी तो हमें लगता है सारा हो जाता है काम। आप भूल गए पाथ कहाँ है इसमें? ये फाइल पाइथन मॉड्यूल में नहीं है, ये मैंने यहाँ रखी है। किधर बनाया था ये? डेमो, टेस्ट नहीं है भाई, टेस्ट में जाना है, इसमें ये। तो क्या करेंगे इसका मतलब? पाथ देंगे आर के साथ, ठीक है? तो अब पाथ ऑलरेडी दिया हुआ है राइट, तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि ये तो चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ये थोड़ी है, ये क्या है? जब फर्स्ट टाइम लूप रन होगा तो ये आएगी फाइल, ये तो स्टैंडर्ड ही रहेगा पाथ राइट। तो या तो हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर लें और उसको रीड कर लें। वो कैसे करेंगे? हो सकता है चैट जीपीटी मैंने अभी देखा नहीं है, बट उसका आंसर वो भी देख लेंगे। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि एक पी नाम का वेरिएबल बना लो आप, मतलब यहीं पे कंकैटिनेट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई आप इनपुट के साथ कंकैटिनेट हो जो प्लस जो भी एफ होगा, ठीक है? इससे पहले वो डेटा फ्रेम में जाए, एक बार पी को प्रिंट करके देख लेते हैं भाई पाथ सही भी आ रहा है कि नहीं, बिकॉज लास्ट में एक बैक स्लैश और चाहिए होगा ना जब आप किसी के अंदर उसमें उसमें जाओगे। तो मैं फिलहाल इसको रन कर, अब हम पी देखना है कि पी चल रहा है कि नहीं। ये बोल रहा है कुछ वैसे, इनपुट प्लस एफ, मुझे तो ठीक लग रहा है। चलो लेट्स रन दिस, बताओ। सी यूजर यूजर डेस्कटॉप डेमो सेल्स 1, पाथ में गड़बड़ है ना, क्योंकि फोल्डर नहीं है इसमें। डेस्क मतलब यहीं पे गड़बड़ की है मुझे लग रहा है मैंने। हाँ है, अच्छा हाँ यस, बताओ क्या गड़बड़ है? नहीं समझे? मैं क्या समझने वाला है? ये क्या है? हैं? हाँ यस यार, क्या करते हो तुम? ये देखो, ये चाहिए ना, फोल्डर था आपका, वही मैं आपको बोला था मैंने। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर? स्लैश ऐड करके, या तो यहीं कर दो, यहाँ कर दी तो एरर आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो ये सोचना थोड़ा सा।
और ये तो आप ही को सोचना है, ये प्लस कर, अब मेरे हिसाब से चलना चाहिए, पाथ बन गया तो फिर सब हो जाएगा सेट। अब इसमें अगेन ये दिक्कत ना करे कि भाई ये तो मेरा कैरेक्टर है, तो अगर करेगा तो मैं इस पे डबल स्लैश लगा दूंगा, जैसे मैंने आपको कितनी बार बताया, ये देखो ये करेगा ही करेगा दिक्कत। तो आप इसको बोलो भाई ये लो, अब देखते हैं, अब उसको समझ आ जाएगी ये बंदा एक्चुअली इसको यूज करना चाहता है। बताओ क्लियर हो रही चीजें? देखो अब ये जब पाथ सेट हो गया, इसका मतलब अब ये चलना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। हाँ यस ऑफ कोर्स फील करें ये, ठीक है, और बाकी तो सब ठीक है मेरे हिसाब से। सो लेट्स रन दिस। अभी बहुत तरीके होते हैं अलग अलग तरीके से, ये देखो ये देखो आगे सारे वो प्रिंट करता जा रहा है सारे, राइट। अब हमें ये नहीं करना था, बेसिकली हमें क्या करना था कि हेडर एक ही चाहिए ना हमें, तो हाँ डेटा फ्रेम एक चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आपके हमारे पास एक अलग से ब्लैंक कंटेनर होगा, मतलब डेटा फ्रेम होगा, इवन लिस्ट भी हो सकता है, लेट्स सी जैसे चैट जीपीटी ने किया है, बिकॉज आपको याद होगा लिस्ट में अपेंड मेथड होता है, याद है, लिस्ट में अपेंड हो जाती चीजें, वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही लूप चलेगा हम कहेंगे आप इधर आ जाओ, फिर लूप कहेगा चलो आगे चलो, डेटा फ्रेम चेंज हो गया, फिर रीड एक्सेल ने ये वाला डेटा फ्रेम रीड कर लेना है, और फिर हमने अपेंड के थ्रू कंकैटिनेट के थ्रू उसको बोलना है आप इस सेम डेटा फ्रेम में कंकैटिनेट हो जाए, वो फंक्शन जो हमने यूज किया था कल। तो इस तरह से वो जाता जाएगा और फाइनली लूप आपको बताने की जरूरत नहीं है लूप को कि कब आपको एग्जिट करना है, जब तक वो सारी फाइल लूप में नहीं आ जाती है वो बाहर नहीं आएगा। ओके सो लेट्स गो टू द चैट जीपीटी और देखते हैं कि ऊपर चलते हैं। हमारा कोड ऊपर था शायद, वो देखो अपेंडी लगा रहा है वो, जैसे ये कर रहा है ना उसी मेथड से हम कर लेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो मैं आपको दे चुका हूँ। ओके अच्छा ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो हमने अभी किया है ना पी, वो ऐसे भी हो सकता है। ओएस में एक फंक्शन है पाथ डॉट ज्वाइन का, समझे, जैसे मतलब आपको समझ आना चाहिए वो क्या कर रहा है। हम मैंने इसको सिंपल आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि ऐसे कर लो, वो कह रहे हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जो हमारी ओएस लाइब्रेरी है उसमें पाथ डॉट ज्वाइन, तो ज्वाइन में आप बता दो क्या ज्वाइन करना है, तो चीजों को ज्वाइन करना होगा, राइट। तो एक तो पाथ है आपका, वो क्या है इनपुट फोल्डर, ठीक है, तो ये कमेंट बना के छोड़ देंगे। और किसको ज्वाइन करना है, एफ को, हाँ। और फाइनली ये चीज जाएगी कहीं पे, तो ये ज्वाइन तो हो गया, स्टोर किस में कर रहे हो, तो उसने किस में किया हुआ है फाइल पाथ में, वेरिएबल बना लिया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ये, पर मैंने आपको बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके वाला बता दिया ये, तो वही आपका, आपको वही देखना है कि भाई, तो सर इसमें जो हमने डबल ब्लैक स्लैश दिया है वो ज्वाइन में नहीं, हमें ऊपर ही इसमें जब भी हमने टी में इनपुट फोल्डर के बाद डबल, हाँ यस यस यस, हाँ करना पड़ेगा आपको। इसने कैसे किया है ये, एक्चुअली इसने बताया नहीं ना, क्योंकि इसने बोला है कि भाई इनपुट आप अपना डालो जो डालना है, तो उसने हाँ अब ऊपर कहाँ, इधर, पर फिर यहाँ पे फिर वो इशू क्रिएट करेगा ना, अभी वो लिटरल वाला एरर करेगा ना क्रिएट। हाँ वो भी कर सकते हो, आज देख लेते हैं, कॉपी पेस्ट, लेट्स से ये 2 हो गया, और इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे आप कह रहे हो ना
लगा दे। हाँ ठीक है, तो इसको कमेंट करता हूँ अपने पी को और इसको उठा लेते हैं, यही कह रहे हो ना आप? ओके, अब मैं ये रीड नहीं कर रहा, ये तो हो ही जाएंगे अगर पाथ से ही आ गया। मैं सिंपल लिखता हूँ प्रिंट फाइल पाथ। चलो लेट्स सी अब क्या जवाब देता है। सॉरी मैंने गलत रन कर दिया शायद, 14.2। हाँ नहीं वो दे रहा है एक्सेस। स्टॉप यहाँ से करो। इनपुट फोल्डर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा इनपुट फोल्डर 2 ऊपर का। अच्छा हाँ यस यस, तो वही एरर से पता बहुत हेल्प मिलती है जिसको रीड करना आता हो ना, नहीं तो आप कहाँ भाग गए। हाँ ये लो जी, कर सकते हो, ठीक है बैक स्पेस से, वो भी ठीक है। सो मैं वापस उसी पे आता हूँ जो हमारे फोल्डर्स थे, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये फंक्शन इसमें ओएस में है, और भी अब चीज़ें तो बहुत होंगी बट मतलब ये है। सो फाइनली हमारा डेटा फ्रेम, इसको भी हटा देता हूँ मैं, और पी चाहिए था हमें, पी आपने रख लिया है, और पी से डेटा फ्रेम रीड हो रहा है, यहाँ तक पहुँच गए थे हम। लेट मी रन दिस अगेन। ये हो गया रीड, अच्छा ये तो ठीक है। डीएफ पीड पीडी रीड, क्या दिक्कत होगी? हाँ यस, तो एक मिनट, कहाँ पे लग चुका है? इनपुट फोल्डर में तो सिंगल ही लगा है ना, है? हाँ वो इसलिए दे रहे हैं ना बिकॉज सिंगल पे तो वो अपना उसको कैरेक्टर समझ लेगा ना न्यू लाइन वाला, ये मैं चलूंगा तो वो लिटरल का एरर दे देगा, इसलिए अपने स्लैश दे दिया ना ताकि आप उसको बता दो ये एक्चुअल में बैक स्लैश ही है। डीएफ पीडी डॉट रीड एक्सेल में दिक्कत आ रही है, स्क्रीन में क्या दिक्कत होगी? Let's check this. देखो जरा, ये तो ठीक आ रहा है ना? सेल्स 1 सेल्स 2 सेल्स 3 सेल्स 5, अच्छा तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। पीडी डॉट रीड एक्सेल, और ये चल भी रहा था, ये क्या दिखा रहा है? अंडरलाइन डीएफ आउटपुट और एफएन फाइल्स, अच्छा एक मिनट, इंडेंटेशन इज अ प्रॉब्लम। इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर, कट दिस। Print the data frame.
फॉर एफिन फाइल्स अब ये दे तो रहा है कुछ। ओके सो ओके चलिए, तो अब वी डोंट वांट टू प्रिंट दिस, ये सब छोड़ देते हैं। अब डेटा फ्रेम इस टाइम के लिए जब फर्स्ट टाइम ये रन होगा ये होगा ये। अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि किसी और जगह इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ताकि अगला वाला फिर कंटेनर जो है वो उसमें अगला वाला भी यूज हो जाए। ओके सो अब देखो वो क्या कर रहा है, वही है जो मैंने आपको बोला था, वही कर रहा है वो भी कंकैटिनेट कर रहा है। रीड कर लिया, उसके बाद ऑल डेटा डॉट अपेंड डीएफ। ऑल डेटा क्या है, वो लिस्ट यूज कर रहा है। ये देखो एक लिस्ट, एक ब्लैंक लिस्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे। लिस्ट क्यों बना रहे हैं, अब वही, अब देखो आप इसका यूज कर रहे हो आज। मैंने बोला माई लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट ऐसी बनती है, राइट। ये ब्लैंक है, लेकिन ब्लैंक क्यों है, क्योंकि आप इसमें डेटा भरने जाओगे, ठीक है। ये प्लान है, ये लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और ये होगी ब्लैंक लिस्ट। आप सिंपल ये करोगे कि जो भी डेटा फ्रेम है मेरा उस टाइम लूप पे, वो आप इसके अंदर भेजना शुरू कर दोगे। कैसे भेजोगे, लिस्ट के अंदर कैसे जाएगा, लिस्ट में हमारा मेथड याद है आपको, मैंने अभी बताया आपको, डॉट अपेंड। तो जैसे ही आप अपेंड करोगे लिस्ट डॉट अपेंड, और आप बताओगे कि अपेंड क्या करना है, आप बोलोगे भाई ये अपेंड करना है, वो यहाँ पे चला जाएगा, फिर लूप फिर ऊपर जाएगा, फिर नया, आपको पता है पी नया क्रिएट हो जाएगा, पाथ मतलब अगली फाइल आ जाएगी। लिस्ट तो वही है, अपेंड भी वही है, डीएफ चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब जब लूप फाइनल खत्म होगी तो हमारे पास इस लिस्ट में वो सारा डेटा होगा। उसके बाद फिर हमें ये तैयारी करनी होगी कि वो हमें एक्सेल में कैसे भेजना है। इतना सा काम है, ठीक है। तो लिस्ट का आज आप यूज भी देख लिया आपने, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको अपेंड वगैरह इंसर्ट जब बताया था तो वो नॉर्मल थे, अपेंड करना है एप्पल अपेंड करना है, एप्पल अपेंड कर दो एबीसी, बट रियल लाइफ में ऐसे होता है सारा काम, ठीक है। सो हाँ, सो यहाँ पे लिस्ट क्या है आपकी, माई लिस्ट, नाम आप कुछ भी दीजिए वो आपको पता है, डॉट अपेंड अपने आप आ जाएगा ये मेथड, क्योंकि लिस्ट बन गई ना, राइट। अब यहाँ पे ट्यूपल क्यों नहीं बनाया हमने, क्योंकि ट्यूपल में क्या होता है, दे आर इम्यूटेबल, उसमें अपेंड नहीं होता है, ठीक है। ट्यूपल आप चेंज नहीं कर सकते, आपको मैंने है तो हाँ यस, अपेंड, अपेंड क्या करना है, डेटा फ्रेम, ये क्लियर है सबको। फाइनली जब वो लूप से बाहर आएंगे तो अगर मैं प्रिंट करूं लिस्ट, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो सारा डेटा इकट्ठा होगा, राइट। सो now we are appending the data frame in the list one by one. We are reading the Excel data here one by one. ये प्लान है। So let's run this. Okay, हुआ कुछ कि नहीं, yes, ये देखो, ये सेल्स आईडी, ये देखो ये लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है, माई लिस्ट, ये पहला डेटा, उसके बाद ये दूसरा डेटा, उसके बाद तीसरा डेटा, और चौथा, पांचवा, एंड फाइनली ये देखो लिस्ट क्लोज। पैकेट से पता लग रहा है, ऑफ कोर्स ये फॉर्मेट यहाँ पे रीडेबल नहीं है, बट वो हो जाएगा सब बाद में, ठीक है। तो देखो डेटा आ गया आपके पास, ठीक है। तो लिस्ट के यूज इस तरह से आप लिस्ट को यूज कर सकते हो। और फाइनली ऑब्वियसली मैं प्रिंट नहीं करूंगा बिकॉज मुझे लिस्ट से प्रिंटिंग करवाना है,
अब हमारा प्लान ही होगा इसको बाहर ले जाना है। अब देखो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है वो पांडास को ले आओ और कंकैटिनेट में क्या कर दो, ऑल डेटा, वो लिस्ट। ठीक है, कंकैटिनेट तो आपने कर ही लिया है ना। सो यहाँ पे डेटा फ्रेम, फाइनल डेटा फ्रेम इक्वल्स टू कंकैटिनेट। और अब इसमें जो आपको कंकैटिनेट करना है वो आप कर दो, बट मेरे पास डेटा फ्रेम नहीं है कंकैटिनेट करने को, मेरे पास सीधा लिस्ट ही है, तो मैं वो लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ऐसे। और फाइनली अब मैं प्रिंट करूंगा फाइनल डेटा फ्रेम। इसमें स्केयर पैकेट्स नहीं होंगे यार, क्योंकि ये डेटा फ्रेम है और मुझे स्केयर पैकेट्स चाहिए भी नहीं, इतना है इसमें। इग्नोर इंडेक्स, ये भी आपने देखा था, ये हम फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स। ओके, अब मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा, लेट्स सी। मतलब लिस्ट से बेसिकली आप डेटा अपने डेटा फ्रेम में ला रहे हो, ये रहा, ये देखो, आप देख रहे हो, देखो ये स्केयर पैकेट भी चले गए लिस्ट में। वो क्योंकि लिस्ट में जब वो शो कर रहा था तो लिस्ट आपकी ऐसे चलती है ना, यहाँ पे डेटा 1 आ गया, फिर कॉमा आ गया, फिर डेटा 2 आ गया, तो सबके हेडर्स आपको दिख रहे थे वहां पे बार बार कॉमा के साथ, ये इस तरह था। अब आपने ये कहा कि ये सारे डेटा आप सीधा कंकैटिनेट के थ्रू, पांडास के थ्रू इसमें दे दो, कंकैटिनेट। ये सारा का सारा आपने रखा हुआ था लिस्ट में, ये वाला अपेंड हो गया, अपेंड मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा मेथड कब यूज करना है। तो लूप में वो लिस्ट में डेटा फ्रेम अपेंड होते रहे, पहले डेटा फ्रेम को लिस्ट में रखा, जब सेट हो गया काम फिर उसी लिस्ट से वो डेटा फ्रेम बाहर निकाल दिए पीडी डॉट में। ये अब आपके पास ये सारा का सारा डेटा इकट्ठा होके आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाँ, तो एक्सेल यूज आप कर लोगे, देखो बिल्कुल सेट हो गया, हेडर भी नहीं आ रहा है, आप देखो। ठीक है, तो ये फर्क है लिस्ट में और डेटा फ्रेम में। तो आपको जो चीज जहां यूज करनी है वो आप यूज करोगे। तो फाइनली अब इसको एक्सेल में आपको लेके जाना है, तो या तो अब हमें क्या करना है, एक्सेल क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, क्रिएट अ न्यू एक्सेल, आपको बात भी पता है मुझे कहाँ करना है। तो लेट्स से माय फाइल, ये न्यू फाइल एक्सेल राइटर, याद है, तो पाथ दे दीजिए, पाथ ऊपर लिखा ही हुआ है शायद, हाँ, अगर आप नहीं लिखोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, इतना सा काम है। और इंजन का नाम दे देते हैं ओपन 5x, और क्या था, अपेंड मोड, मोड राइट। अब नहीं लिखोगे चलेगा, और बाय डिफॉल्ट राइट ही होगा। फाइनली आपका डेटा फ्रेम 2x है, इतना सा काम है, न्यू फाइल। और जैसे शीट नेम, और तो कुछ नहीं था ना, फाइल की स्पेलिंग किस फाइल की, यहाँ पे फाइनल डीएफ। अच्छा, हाँ इंडेक्स आप दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा। और न्यू फाइल डॉट क्लोज, प्रिंट। Okay, let's try to run this. ओपन पर, अच्छा परमिशन डिनाइड,
किसमें? नहीं, एक्चुअली मुझे लग रहा है यहाँ पे ये आएगा ना, उसके अंदर नहीं जा रहा है वो, फोटो के अंदर जाना है। तो लेट मी रन दिस, परहैप्स ये अभी वही तो इशू आया था ना, स्लैश का इशू है ये, वही कर देते हैं। हाँ, तो स्यापे को छोड़ो, बिकॉज ये एक ही बार यूज हो रहे हैं। या फिर आप ये वाला भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, एक ही बार देना है ये। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड तो हम कर ही नहीं रहे भाई। वी आर क्रिएटिंग अ फाइल, कहाँ गया? अच्छा, आपने एक चीज तो बताई नहीं मुझे, फाइल का नाम कहाँ है? ये तो पाथ है ना यार, समझे? ये देखो नीचे पाथ आ रहा है, तो हमने फाइल तो बनाई नहीं, फाइल का नाम देंगे ना। तो फाइल का नाम देने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे ट्राई कर लेंगे क्या? अलग करता हूँ, एक्सेल फाइल नेम इक्वल्स टू, या फिर सीधा यहाँ पाथ आप टाइप कर सकते हो, जैसे हम पहले करते आए हैं, प्लस नाम दे देता हूँ ओवरऑल, ओवरऑल डेटा डॉट एक्सेल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सेल फाइल नेम, ठीक है। तो ये कंकैटिनेट होके उसके साथ आपकी फाइल बना देगा ओवरऑल डेटा के नाम से। यही दिक्कत है मेरे ख्याल से। और चलो देखते हैं। ऑल फाइल्स आर एक्सपोर्टेड, ये आ गया आपका। डेटा आ गया, देखो, ये देखो, समझे आप? ये वही आप पॉज कर लेना उसे, मैंने नहीं किया, ये वी हैव द डेटा, समझ गया? अब इसके ऊपर अब आपको जो करना है आप करो। अब सपोज जैसे आप कह रहे हो कि आप हमारा डेटा इकट्ठा होने के बाद अब काम शुरू होता है असली, जैसे आपने बोला मुझे एक नया कॉलम बनाना है, प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी, यूनिट प्राइस इनटू ये करना है, प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, वो आपको पता है डेटा फ्रेम में हमने किया है। फिर आप ये कहो कि इस डेट से इस डेट के बीच का डेटा चाहिए, वो भी आप लगा लो। तो सारी क्लीनिंग होने के बाद फाइनली जब, और मर्ज भी आप लगा सकते हो, अगर आप बोलो कि ये सेल्स आईडीज का कोई ट्रांजैक्शन नंबर है किसी और फाइल में, तो वो भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे वो भी लग जाएगा। तो यहाँ से जो करना है वो करो, डेटा इकट्ठा कर लिया हमने, तो सारा रिपोर्ट आपका ऑटोमेट हो गया, राइट? तो देख लो, ये 5 सेकंड में भी नहीं, 3 सेकंड में चल रहा है ये, और आप इसको अगर करने बैठे तो आप घंटे लगा दोगे। तो इस तरह से है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद जो टास्क होगा, क्योंकि अब ये हमने पांडा से अब है रिकॉर्ड क्या, किसका? अभी तो ये तो भेज रहा हूँ मैं आप सबको, कल आया नहीं? कल भेजा है ना? उसमें सारे हैं, इसके स्नैपशॉट से थोड़ी पढ़ पाओगे आप, ये भेजे हैं मैंने आपको। इनको पता है ना कैसे इनको, आप जब यहाँ पे जाओगे अपने पाइचा में, आप इनको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। कहाँ ऑप्शन होता है? हाँ,
ओपन के अगर यहाँ पे होगा शायद, इंपोर्ट आता है जितना वीबी में, तो इंपोर्ट ही होता है। फाइंड, रीफैक्टर, रीफॉर्मेट, ओपन इन, नहीं ये नहीं है। एक तो ये तरीका कि नया मॉड्यूल बनाया और कॉपी पेस्ट कर लिया, बट इंपोर्ट होता है मेरे हिसाब से, वीबी में तो होता है, मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा। क्योंकि वो सारे आप सेव करके इकट्ठा इंपोर्ट कर लोगे तो आपके पास आ जाएंगे ना। हाउ टू, हाँ तो मैं आपको ये कह रहा था कि अब आपका एक इसमें ये चीज रह गया है कि अगर आपको ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी इन पे, क्योंकि डेटा तो आप सब हैंडल कर लोगे आप, अगर आपको उसके ग्राफ्स बनाने पड़ गए जो एक्सेल में भी आपने अभी वैसे नहीं किए हैं, बट दैट इज ओके, वो कैसे करने हैं उसके बाद ये आपका फिनिश हो जाएगा। उसमें फिर आपका मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो वगैरह है वो आप, वो भी अगेन रेडीमेड कोड्स हैं। चार्ट बनाना है उसको बताओ ये बार चार्ट है ये लाइन चार्ट है, और उसको डेटा दे दो, डेटा आपका डेटा फ्रेम से निकलेगा, और कुछ भी नहीं है, सबसे इजी काम है वो। हाउ टू इम्पोर्ट द these modules from another system by Jam. What do you mean? You are using Python code does not carry libraries with it. You must, नहीं यार ये नहीं बोल रहा मैं, no no no, I have modules .py in my system. I want to email these students so they can import these. By Jam. Okay, so अच्छा ये दूसरे तरीके से बोला है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू import my module. You have my module. Okay. Tell students put your .py files in the same folder as their main script. वो तो है ही, चलो। Method 2 using folder. ओके सो देखो इसमें ना वो दो तरीके बता रहा है, मैं आपको सिंपल वाला ही बता देता हूँ। वो नहीं है जैसे मैं सोचा था वो वीबी में है। आप ये जो मैंने आपको मॉड्यूल्स भेजे हैं ना अभी ऐसे भेजे हैं, देखो अगर आपने देखा हो। अ, ये है, मैंने कल आपको ये भेजा है, यहाँ से वो डिलीट हो गया, मैं डिलीट मारा है अभी, ये मैंने सारे जिप कर दिए थे, बेसिकली यहाँ होंगे मेरे पास, मैंने भी डिलीट मारे हैं। ये देखिए ये है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे ना तो ये सारे आपको ऐसे दिखेंगे .py। पहले तो आपके पास विन जिप होना चाहिए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेना इसे राइट क्लिक करके, क्योंकि सारे जिप हैं। सो जब वो जिप हो अनजिप होके आपके डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आएंगे, वहां से वो ये कह रहा है कि आप इनको सीधा अपने प्रोजेक्ट में मूव कर लो।
जब आप इनको अनजिप करोगे तो ये सब आपको दिख जाएगा, ये वाले डॉट पाई, ठीक है। मैंने आपको ये भी भेज दिए हैं टेबल्स। तो वो जो जिप फोल्डर है, जब आप उसको डाउनलोड किया होगा आपने, तो उस पर आपको यहाँ जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट कर देना है। अनजिप करना आता है ना सबको? जो जिप फाइल्स होती हैं उनको अनजिप करना आता है कि नहीं? जिप फाइल्स अनजिप नहीं की क्या कभी आपने? जिप 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 क्यों करते हैं फाइल्स को? हैं? अब ये है जैसे, यार ये तो पता होना चाहिए ना इसमें, ये फाइल्स हैं, मैं ये अलग अलग नहीं भेज रहा, मे बी ये हैवी हैं, इनका साइज बहुत ज्यादा है, ईमेल अलाउ नहीं कर रहा है। राइट क्लिक करके मैं इसको ये कर सकता हूँ, कंप्रेस, तो ये बन जाएगा डॉट RAR, या फिर ये दो ऑप्शंस होते हैं। ये इंस्टॉल क्या होगा आपने RAR, विन RAR तो होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही इसलिए बने कि ये कंप्रेस कर देंगे फाइल्स को, उसका साइज भी कम हो जाएगा और इकट्ठा। अब जैसे मैंने किया है, ये देखो, इसका नाम कुछ और दे दो, वो पहला नाम उसने उठा लिया, लेट्स से ये। अब सारी फाइल्स इसके अंदर है। अब जब मैं आपको ईमेल कर रहा हूं तो ये कर रहा हूं, तो आपके पास ये आएगा सीधा, उसके अंदर फाइल्स होंगी, अंदर फाइल्स है, लेकिन आपको आपको निकालनी है वहां से, तो आप राइट क्लिक करोगे, आप बोलोगे एक्सट्रैक्ट ऑल, समझे? जब आप ये बोलोगे, वो बोलेगा कहाँ करनी है बताओ, तो कोई फोल्डर बना लो और वहां पे बोल दो इसे एक्सट्रैक्ट। तो इसके अंदर की जो फाइल्स हैं, जो मैंने पाइथन के मॉड्यूल्स भेजे हैं और एक्सेल फाइल्स, वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगी। फिर उनको आप उठा के अपने जो पाइचाम है आपका, उसमें वहां पे पेस्ट कर दो, तो आपको पता है ना, फिर यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे वो सारे मॉड्यूल। ये है प्लान, ठीक है। जैसे अभी मेरा ये सारे मॉड्यूल कहाँ पे हैं, ये पाथ है, ये तो होगा ही ना, बन गया होगा आपके सिस्टम्स पे। तो आप उन मॉड्यूल्स को इस फोल्डर के अंदर जैसे ही पेस्ट करेंगे, जैसे आपने मुझे फाइल्स भेजी, अब मेरे पास लेट्स से वो फाइल्स यहाँ आ गई, लेट्स से ये सारी फाइल्स आ गई, मैंने क्या कॉपी, और मैं अपने पाइचाम में गया यहाँ से, और यहाँ पे मैंने मार दिया Ctrl+V, तो जो आपके हैं वो तो है ही हैं, जो मेरे वाले हैं वो भी यहाँ पे पेस्ट हो गए, तो डेफिनेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पाइचाम में वो दिख जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपके साथ वो चीजें मिक्स ना हो, क्योंकि आपके अपने मॉड्यूल बने हुए हैं, ये भी तो हो सकता है ना, तो फिर आप उनको किसी नए फोल्डर में रख लो। जैसे सपोज ये नया फोल्डर आपने बना लिया, आपने वो सारे के सारे मॉड्यूल मेरे वाले यहाँ पेस्ट कर दिए, इंक्लूडिंग एक्सेल। अब इनको आपके पाइचाम में कैसे लेके जाओगे, क्योंकि अभी तो आपके पाइचाम में ऑलरेडी आपके मॉड्यूल्स बने होंगे ना यहाँ पे, तो नए में कैसे लेके जाओगे? फर्स्ट डे समझाया था मैंने आपको, क्या करेंगे, जब आप पाइचान ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे आप, न्यू प्रोजेक्ट, याद रखो, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट का पाथ आप दे दोगे, ठीक है, और इसको क्रिएट कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा कि ऑलरेडी वहां पे मेरी फाइल्स आपने सेव की हुई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएंगे। और जब भी आपको अब आपने कहा कि ठीक है ये प्रैक्टिस के लिए, बट मेरी अपनी है, तो यहाँ से स्विच करते रहो फिर आप ओपन, पाइचाम तो एक ही बार खुलेगा ना, दो अलग अलग नहीं खुल सकते। ओपन में जाओ, अब अपने फोल्डर में चले जाओ, जैसे आप अपने फोल्डर में गए आपके मॉड्यूल्स आ जाएंगे। मिक्स रखना है तो मिक्स रख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर कहीं फंस गया तो उसको स्नैगेट देके पूछो चैट जीपीटी को, फिर भी नहीं आता कुछ तो फिर देन यू कैन आस्क। एक मिनट कुछ देखना था। हाँ एक चीज देखो, ये आप फर्स्ट लेक्चर दोबारा देखना आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है न्यू इन्वायरमेंट, ये नहीं करना है, ये वाला, ठीक है, प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड। इसका मतलब ये है कि
आपका ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, राइट? अब मैं 10 नए प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मुझे 10 बार पाइथन इंस्टॉल नहीं करने हैं। ये अगर आप करते हो ना, तो ये हर बार पाइथन इंस्टॉल करता जाएगा आपके उस फोल्डर के अंदर। वो नहीं चाहिए। हम बोलेंगे जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है वो, और वो ऑलरेडी आपका आ रहा होगा क्योंकि वो हम पहले इंस्टॉल कर चुके हैं। तो आपको हमेशा ये रखना है, नहीं तो वो एकदम बोल देगा आपको कि भाई योर मेमोरी इज फुल नाउ, क्योंकि ये स्पेस लेते हैं ना चीजें। पाइथन तो सेम ही रहेगा, प्रोजेक्ट आप जहां मर्जी से बनाओ, ठीक है? तो वो वर्चुअल नहीं लेना। कुछ पूछना है बोलो। क्लियर हो गया आपको किस तरह से काम होता है पाइथन में, राइट? तो जिसको जितनी लाइब्रेरीज का ज्ञान होगा ना, वो उतना ही ज्यादा काम कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी करने के लिए।